मुझे पता है कि मुझे कंपेयर नहीं करना है, पर इसको मैं अवॉइड कैसे करूँ या इससे मैं कैसे डील करूँ? अपने आप को कैसे सिखाऊँ कि कंपेयर नहीं करना? हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम धरा है एंड आई एम द फाउंडर ऑफ स्किल लाइफ अकेडमी। आज का हमारा वीडियो है क्वेश्चन एंड आंसर। जितने भी लोगों ने कमेंट किए हैं, इतना प्यार से, इतना एफर्ट लेके, इतना टाइम निकाल के जो आपने वीडियो देख के कमेंट किए हैं, उसमें जो सवाल है, कुछ सवालों के आंसर्स मैं लूँगी। आज का पूरा वीडियो होने वाला है ये पर्टिकुलर सवाल पे, दैट हाउ टू अवॉइड कंपैरिजन। मुझे पता है कि मुझे कंपेयर नहीं करना है, पर इसको मैं अवॉइड कैसे करूँ या इससे मैं कैसे डील करूँ? अपने आप को कैसे सिखाऊँ कि कंपेयर नहीं करना, राइट? सो इस पे ये पूरा वीडियो होने वाला है, तो एंड तक ज़रूर से देखिएगा ताकि कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो जाए। आगे बढ़े उससे पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, क्लिक द बेल आइकन ताकि हर सैटरडे जो वीडियो आता है, एक भी वीडियो आप मिस ना करो। द फर्स्ट कमेंट टुडे दैट आई एम आंसरिंग इज हाउ टू अवॉइड कंपैरिजन। अगर मुझे किसी चीज़ को अवॉइड करना है, यानी मेरी इन्नेट नेचर है या मेरी एक प्रकृति है या मेरी एक पैटर्न है कि मैं बार-बार कंपेयर करती हूँ। नाउ ये जो है इसको मुझे ट्रांसफॉर्म करना है, ये पैटर्न को मुझे चेंज करना है। आई नीड टू मूव फ्रॉम वन टू अनदर। एक से दूसरे में मुझे चेंज या बदलाव या ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। जब हम ट्रांसफॉर्मेशन लाने की बात करते हैं, तो बिफोर आई टेल यू कि कैसे इसको ओवरकम किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है ना, ये समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। सो ट्रांसफॉर्मेशन कैन कम ओनली थ्रू थ्री वेज। ठीक है? ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। ट्रांसफॉर्मेशन हम लाते नहीं है, बदलाव हम करते नहीं है, बदलाव होता है। कैसे होता है? राइट चीज़ें देख के, या राइट चीज़ें सुन के, या राइट चीज़ें समझ के। राइट चीज़ें देख के, सपोज़ आप कहीं से कुछ जा रहे हो, कोई आपको ऐसी घटना दिखी या कोई ऐसे इंसान दिखे या कोई ऐसा दृश्य दिखा और वहाँ से आपकी किसी चीज़ को लेके कोई सोच कंप्लीटली चेंज हो गई और वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन आ गया। या आपने कुछ ऐसा देखा, आपके अंदर कुछ ऐसा क्लिक हुआ कि अगले दिन से आपकी पूरी पैटर्न, आपकी सोच, आपकी एक्शन सब कुछ चेंज हो गया। तो कुछ राइट चीज़ देखी और ट्रांसफॉर्मेशन आया। इन द सेम वे कोई राइट चीज़ सुनी, किसी से कोई कन्वर्सेशन कर रहे हो या कहीं पे कुछ चल रहा है और वो आपने सुना, कोई मूवी देख ली, उसकी कोई सीन, उसकी कोई क्लिप, कोई आपने पोएम सुन ली, कोई आपने गाना सुन लिया, कोई आपने मूवी के किसी मूवी के डायलॉग सुन लिए। कोई भी चीज़ ऐसी जो आपने सुनी, आपके अंदर रजिस्टर हुई और वहाँ से आपके अंदर वो पर्टिकुलर चीज़ को लेके ट्रांसफॉर्मेशन आया या परिवर्तन आया। तीसरे तरीके का परिवर्तन है या ट्रांसफॉर्मेशन कैन बी कॉज्ड बाय द थर्ड वे, व्हिच इज राइट अंडरस्टैंडिंग। कोई भी चीज में सही चीज जब हमें समझ में आती है कि अच्छा ये ऐसा नहीं, ये ऐसे होता है, तो ऑटोमेटिकली एक ट्रांसफॉर्मेशन की पैटर्न हमारे अंदर शुरू हो जाती है कि अच्छा अभी तक तो मैं ये समझ रही थी कि ए फॉर सिर्फ एप्पल ही होता है। मुझे किसी ने बताया कि यार ए फॉर एरोप्लेन होता है, फिर ए फॉर एंट होता है, ए फॉर बहुत सारी चीजें होती है। तो वो बहुत सारी चीजें जब मैंने सुनी तब मुझे पता चला कि ए से सिर्फ एप्पल नहीं, पर इतनी सारी चीजें हो सकती है। ये राइट समझ है। तीनों तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन आता है। हम ट्रांसफॉर्मेशन ला नहीं सकते, बदलाव कर नहीं सकते। कोई भी चीज जो हमने देखी है, सुनी है या समझी है, उसके हिसाब से एक ऑटोमेटिक रिएक्शन सिस्टम में, रिस्पॉन्स सिस्टम में हमारे सारे नेचर के, आप समझ जाओ कि आपका जो भी नेचर बना है, सपोज कंपैरिजन का ही जो सवाल है उसका ले ले। अगर कंपैरिजन का नेचर बना है तो क्योंकि हमने वैसी कोई चीज सुनी है, समझी है या हमने वो देखा है, इसीलिए हमारे अंदर वो डेवलप हुआ है। अभी अगर मुझे इसको अवॉइड करना है, यानी कंपेयर करना बंद करना है, ट्रांसफॉर्म होना है, तो इसके लिए ये 3 के अलावा आपके पास और कोई रास्ता ही नहीं है। जो अभी तक हो गया है उसका रिस्पॉन्स, उसका रिएक्शन तो बाहर आते ही रहेगा, जब तक वो डेटा आपके अंदर से कंप्लीटली डिलीट नहीं हो जाता। आप ऐसा समझ लो कि सपोज़ आपने कोई कोडिंग किया है, तो उसके सामने, कोडिंग के सामने उसका कुछ ना कुछ रिफ्लेक्शन तो आएगा ही। यहाँ कोड डाला, यहाँ पे उसका आउटपुट आया, कुछ ना कुछ आउटपुट तो आएगा ही। तो अभी तक जितना कोडिंग किया हुआ है उसका आउटपुट तो आते ही रहेगा। बट आगे का आप कोडिंग कैसे चेंज कर सको, कैसे आगे की कोडिंग में ये प्रॉब्लमैटिक कोड ना लगे और सीधा-सीधा कोड लगे, इसकी ज़रूरत है। तो आगे की कोडिंग में हम कंपैरिज़न ना करें, तो उसके लिए राइट देखना, राइट सुनना और राइट समझना। अब देखना सुनना, आप ऑलरेडी ये वीडियो पे आ गए हो, तो देखना सुनना तो पहला स्टेप आपका हो ही गया है। अब राइट समझ। कंपैरिजन में राइट समझ क्या होगी? राइट समझ ये होगी कि आप और
जो भी इंसान जिससे आप अपना कंपैरिजन कर रहे हो, आप दोनों की लाइफ जर्नी अलग है। कभी भी जैसे ये 2 उँगलियाँ है, ये 2 उँगलियाँ सेम नहीं है, ओके? कोई भी घर में 2 बच्चे होते हैं, 2 बच्चे सेम नहीं होते। कोई भी इंसान, अगर आप एक एप्पल देखो, दूसरा एप्पल भी लो, वैसे प्रॉपर्टी सेम होगी, है ना? हम इंसान हैं, दूसरा इंसान है, प्रॉपर्टी सेम है, पर एक एप्पल अलग दिखता होगा, दूसरा एप्पल अलग दिखता होगा, उसका फ्लेवर थोड़ा अलग होगा, इसका फ्लेवर थोड़ा अलग होगा। इसी तरह से इंसान में भी हम सारे अलग हैं। राइट समझ ये है कि हम सारे अलग हैं, हम सबकी अपनी-अपनी जर्नी है। कौन कहाँ से कहाँ पहुँचा है ये हमें नहीं पता। हम किसी को जज करने वाले कोई होते नहीं हैं। इसीलिए जब हम दूसरों को जज नहीं करते हैं, तो हम अपने आप अपना कंपैरिज़न भी वहीं पे कट कर देते हैं। हम अपने आप की तुलना किसी के भी साथ नहीं करते। हम एप्पल और ऑरेंजेस की तुलना साथ में नहीं करते। हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हैं कि एप्पल में ये कैरेक्टरिस्टिक है कि भई वो बहुत स्वीट है, रसीला है, लाल होता है, खा के ये फ़ायदे होते हैं। ऑरेंज है तो वो सार होता है, खट्टा-मीठा होता है, ऑरेंज कलर का होता है, उसमें फाइबर होते हैं, उसमें ये फ़ायदे होते हैं। ऐसे अलग-अलग कैरेक्टरिस्टिक बता सकते हो। बट ये नहीं कह सकते कि एप्पल अच्छा है या ऑरेंज अच्छा है। इन द सेम वे, जब आप अपने आप के बारे में सोचते हो, कंपेयर्ड टू अदर पीपल इन द वर्ल्ड, आप ये कंपैरिज़न का जो स्तर है, वो सेम स्तर लेके ही नहीं आ सकते। इट्स नॉट पॉसिबल। एक प्लेटफ़ॉर्म पे उसको कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि आप एप्पल हो, वो ऑरेंज है, या आप ऑरेंज हो, वो एप्पल है। ये राइट समझ है। अब ये समझने के बाद जब अगली बार आपका माइंड आपको उस दिशा में लेके जाएगा कि आप कंपेयर कर रहे हो, यार उसकी लाइफ देखो कितनी अच्छी है, वो कहाँ-कहाँ पे घूमने गया, वो तो अपनी लाइफ फुल्ली जी रहा है, अरे कितनी नई-नई चीज़ें एक्सप्लोर की, अरे कहाँ-कहाँ घूमने, क्या-क्या देखा, पूरी दुनिया घूम ली, अरे कितना पैसा कमा रहा है, कितना सक्सेसफुल है, अरे इसकी कितनी लाइफ कितनी हैप्पी है, इसकी लाइफ कितनी हैपनिंग है, इसकी बीवी देखो कितनी अच्छी है, इसके बच्चे देखो कितने अच्छे हैं। हम कॉन्स्टेंटली ये जो पर्दा लगाते हैं ना हमारे सामने, कंपैरिज़न का पर्दा, अभी अगली बार ये राइट समझ के बाद जब अगली बार आप कंपैरिज़न करने जाओगे या आपके दिमाग में ये आएगा कि यार उसका देखना कितना अच्छा है, मेरे पास तो ये भी नहीं है। द मोमेंट आपने ये विचार आपके अंदर आया, इमीडिएटली आपको आज की सुनी हुई कोई भी बात अपने आप को याद दिलानी है। अपने आप को रिमाइंड करनी है, अपने आप को साइको ट्रीटमेंट देना है ना? अपने आप को बोलना है कि यार वो अलग, मैं अलग, कैसे कंपेयर कर सकते हैं? चलो छोड़ो, नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। इस तरह से आपको अपने आप को वो बात याद दिलानी है। ये जो राइट समझ है, वो बार-बार अपने आप को याद दिलाना ज़रूरी इसीलिए है, क्योंकि हमने जो रॉन्ग समझ है, उसको बार-बार, बार-बार, बार-बार घूट के सेम ए फॉर एप्पल लिख के ए फॉर एप्पल पे फिक्स हो गए हैं। अगर ए फॉर एरोप्लेन बोले तो हमें शॉक लगता है। ओके, तो वैसे ही कंपेयर करना, हम घुट-घुट के सेम कंपैरिज़न 1000 बार बोल के हमने उसको हमारा सेकंड नेचर बना दिया है। इसीलिए तब तक रिमाइंड करना पड़ेगा जब तक ये सेकंड नेचर जो है वो साइड में ना हो जाए, वो कंप्लीटली डिलीट ना हो जाए, वो नया नेचर और आगे डेवलप ना हो, तब तक रिमाइंड करते रहना है। रिपीट तब तक अपने आप को याद दिलाते रहना है, जब तक ऑटोमैटिक इधर थॉट आया नहीं कि इधर गया नहीं, वैसा नहीं हो जाता। फिर इवेंचुअली ऐसा होएगा, वैसा थॉट ही नहीं आएगा। ओके, सो दैट इज वन वे टू डील विद कंपैरिजन। अगर आपके पास इसके अलावा और कोई ऐसा साइको ट्रीटमेंट है, कोई ऐसी जादू की छड़ी है, कोई ऐसी चाबी है, तो यू कैन पुट इट इन द कमेंट, एंड आई एम श्योर कि बाकी सब भी जो वीडियो देख रहे हैं उनको अगर काम लगी तो व्हाई नॉट। तो आप भी ये बता सकते हो कि आप कैसे कंपैरिजन के साथ डील करते हो। आज के वीडियो से आपको क्या समझ आया है, क्या आपने लर्निंग ली है, क्या आपने सीखा है, वो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर से बताइए। ये जब आप करोगे तब इससे आपको जो भी फ़ायदे हो, जो आपका एक्सपीरियंस हो ये पर्टिकुलर चीज़ के साथ, कंपैरिज़न के साथ, और कैसे आपने इससे डील किया आफ्टर वॉचिंग द वीडियो, जो मैंने कहा है वो आप इम्प्लीमेंट करोगे, तब आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा उसके बारे में भी प्लीज़ शेयर कीजिएगा इन द कमेंट। क्योंकि एज़ यू कैन सी मैं कमेंट्स देख रही हूँ, पढ़ रही हूँ, जितने हो सके उतने जवाब देने की भी कोशिश मेरी पूरी है कि मैं मैक्सिमम लोगों के सवाल जो है, जो सबके लिए वैलिड होंगे, वो डेफिनिटली आई विल आंसर। राइट, विद दिस वी कंप्लीट टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगले सैटरडे फिर मिलेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में हर चीज़ की लिंक है, सेल्स ट्रेनिंग की लिंक है, आपको बिजनेस मेंटोरिंग चाहिए उसकी लिंक है, आप कंसल्टेशन लेना चाहते हो उसकी लिंक है,
वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, आप जाइए, जस्ट एक्सप्लोर, सी व्हाटएवर सूट्स यू बेस्ट, आप उसके लिए हमारे साथ और आगे जुड़ सकते हो। यूट्यूब की मेंबरशिप है, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो हमारी एमरल्ड ओनली मेंबरशिप जो है वो आप ले सकते हो। एमरल्ड मेंबरशिप जहाँ पे बिजनेस ओनर्स के साथ हम उनको ऑटो पायलट की पूरी जर्नी कराते हैं कि कैसे आप अपने बिजनेस में जहाँ पे भी हो वहाँ से अगले स्तर पे पहुंचो, अपने बिजनेस के डे टू डे में से फ्री हो जाओ और अपने बिजनेस के ग्रोथ पे जहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए वहाँ पे कर सको। राइट, सो नीचे डिस्क्रिप्शन में सब कुछ है, जाइए, एक्सप्लोर कीजिए एंड एंजॉय कीजिए, अपने लिए जो आपको राइट लगे वो चीज सिलेक्ट कीजिए एंड आगे बढ़िए। राइट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अंटिल नेक्स्ट टाइम हम अगले सैटरडे फिर मिलेंगे। बाय।